प्रणाम योगीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि है त्राटक। त्राटक एक शुद्धि प्रक्रिया है जो कि षटकर्म का पार्ट है। यह एक ध्यान पद्धति है जिसका अभ्यास मन को फोकस करने के लिए, चित्त को शांत करने के लिए और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि त्राटक क्या है, इसको कैसे अभ्यास करना चाहिए और इसके नियमित अभ्यास से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि त्राटक षटकर्म का पार्ट है। षटकर्म क्या है? नेति, वस्ति, नौली, धौति, कपालभाति और त्राटक। ये 6 क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग हम अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए करते हैं। इन्हें ही षटकर्म कहा जाता है। त्राटक किसी ऑब्जेक्ट को बिना पलक झपकाए एक टक देखते रहने की ध्यान क्रिया है। इसके लिए हम किसी चित्र का, किसी देव प्रतिमा का, किसी मूर्ति का, लोग चांद और सूरज का भी त्राटक करते हैं। आप अपने गुरु, अपने आराध्य की प्रतिमा या फिर चित्र का त्राटक कर सकते हैं। वैसे सबसे कॉमन जो है, जो कि आरंभ में बिगिनर्स के लिए है, वो है बिंदु त्राटक, जिसमें हम किसी वाइट पेपर पे एक ब्लैक डॉट बना के उसका त्राटक करते हैं। उसके बाद ज्योति त्राटक यानी कि मोमबत्ती के लौ या फिर दीपक के लौ से त्राटक किया जाता है। यह साधना बिगिनर्स के लिए बहुत ही प्रभावी होती है। त्राटक प्रैक्टिस के बहुत सारे लाभ हैं। इससे आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है, आपका मन शांत होता है और चित्त एकाग्र हो जाता है। तो इसीलिए प्राचीन काल से ही बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में त्राटक क्रिया का प्रयोग होता था और कुछ लोग तो इसका अभ्यास सम्मोहन विद्या के लिए भी किया करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास करते हैं तो आपको कुछ अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त हो सकती हैं। त्राटक प्रैक्टिस की जो जानकारी है ये हमारे वेद और शास्त्रों में कहाँ दी गई है, तो इसकी सर्वप्रथम जो जानकारी है वो हमें पतंजलि योग सूत्र में, हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता, योग तंत्र उपनिषद, अग्नि पुराण और योग वशिष्ठ, इन सभी ग्रंथों में हमें त्राटक साधना की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि इसके लाभों के बारे में लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी थी। अब बात करते हैं कि त्राटक प्रैक्टिस का यदि हम नियमित अभ्यास करते हैं तो इससे हमें क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले तो इसका सबसे जो प्रमुख लाभ है वो हमारी आंखों के लिए है। जिन लोगों को भी आंखों के आसपास का जो एरिया, यहाँ की जो मसल्स हैं वो वीक हो रही होती हैं, तो और अगर हम नियमित रूप से त्राटक की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी आंखों के आसपास की मसल्स मजबूत होती हैं और इसकी वजह से हमारी आईसाइट इम्प्रूव होती है, हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। दूसरे, कुछ लोगों के आंखों के आसपास बहुत गहरे काले घेरे होते हैं, क्योंकि हमारे आंखों के आसपास के जो मसल्स हैं जब वो वीक होने लगती हैं तो ये गहरे घेरे बनने लगते हैं। तो इसके लिए भी यदि आप नियमित तौर से या फिर हफ्ते में 3 से 4 दिन यदि आप त्राटक प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपके ये घेरे कम होने लगते हैं और आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। यदि आंखों में जलन होती है, आईसाइट वीक हो रही है, तो भी त्राटक का अभ्यास आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। यदि व्यक्ति को किसी प्रकार की मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक अवसाद से घिरा हुआ है, किसी तरीके का डिप्रेशन है, आपका मन नहीं लगता किसी चीज में, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा की प्रॉब्लम है जिसमें आप नींद नहीं आती है, तो भी अगर आप नियमित तौर पर त्राटक का अभ्यास करते हैं तो इससे धीरे धीरे आपकी ये जो समस्याएं हैं ये दूर होने लगती हैं। लेकिन यदि किसी मानसिक रोगी को त्राटक का अभ्यास करना है तो उस अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर से इसकी सलाह लेनी चाहिए कि उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसे हो सके तो बिंदु त्राटक से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्योति जो लौ है उससे आपके जलने का या किसी तरह के हार्म होने का
खतरा हो सकता है, तो आपको उससे बचना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं और आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता है, आप ध्यान नहीं देते हैं और याद की हुई और पढ़ी हुई चीज़ों को आप जल्दी भूल जाते हैं, उसे रिटेन नहीं कर पाते, तो आपके लिए त्राटक प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छी और लाभदायक है। स्टूडेंट के लिए त्राटक के अभ्यास बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपका मन शांत होता है और चित्त एकाग्र होता है। आप जो भी कुछ पढ़ते हैं वो आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं, क्योंकि इससे आपकी याददाश्त अच्छी होती है। इसे स्मरण शक्ति वर्धक भी कहा जाता है। इससे व्यक्ति में संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं नियमित इसका अभ्यास करने से आपको कुछ अद्भुत अलौकिक दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसीलिए प्राचीन काल से बहुत सारे ऋषि मुनि और योगी इसकी साधना करते थे। तो दोस्तों, अब हम त्राटक का अभ्यास करेंगे। त्राटक का अभ्यास करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक आसन बिछाकर बैठ जाना चाहिए। त्राटक हो या कोई अन्य यौगिक क्रिया, इसे आपको बिना आसन के कभी नहीं करना चाहिए। तो पहले आप कोई एक आसन बिछा लें, उस पर बैठ जाएं और उसके बाद इस आसन से जो आपका दिया रखा हुआ है उसका डिस्टेंस कम से कम 1.5 से 2 फीट की दूरी पर होना चाहिए। तो 1.5 से 2 फीट की दूरी आवश्यक है। अगर इससे पास में होगा तो इससे आपकी आंखों को हार्म हो सकता है। वैसे हमेशा ज्योति त्राटक का अभ्यास अंधेरे में किया जाता है, यानी कि अगर आप जहाँ पे भी त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप ज्योति त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं, उस कमरे में कोई अन्य लाइट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपका दिया जलना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे शूट करना है तो अभी के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए ये लाइट्स ऑन रखी हैं। तो आप जो है पहले तो उस कमरे की लाइट्स बंद कर दें, फैन बंद कर दें, जिससे कि जो ये आपका दिया है इसकी जो लौ है वो बिल्कुल हिले डुले नहीं, जिससे कि आपको नुकसान ना हो, आपकी आंखों में हवा ना लगे और दिया जब हिलेगा डुलेगा नहीं, फोकस आराम से बन पाएगा। त्राटक के अभ्यास के लिए हमेशा दिए का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मोमबत्ती का जो लौ है ना वो टाइम के हिसाब से घटती है। जैसे जैसे मोम पिघलती है वैसे वैसे ही उसकी लौ घट जाती है। इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं उसमें भी दीपक का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। दीपक ऐसे रखें कि उसकी जो दीपक की ऊंचाई है वो बिल्कुल आपके आंखों के ठीक सामने हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप त्राटक करते हैं। तब उसके बाद आपको एक दिया जला लेना है और फिर उसके ठीक सामने आपको सुखासन में या फिर पद्मासन में बैठ जाएं, जहाँ जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसमें बैठ जाएं। और उसके बाद आप एक टक इस दिए की लौ को देखना शुरू कर दें। इसे तब तक देखना है जब तक कि आपकी आंखों में जलन ना होने लगे और या फिर उसमें से पानी आने लगे। जब आपकी आंखों में जलन या पानी आना शुरू हो जाए तब आप अपनी आंखों को धीरे से बंद कर सकते हैं। जब आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं तो फिर यही जो छवि, जो दीपक की लौ आपको अभी खुली आंखों से दिख रही थी, इसकी छवि आपके अंतःपटल पर दिखेगी। आप उस छवि को लगातार देखते रहें। इस छवि को लगातार जब हम अपनी बंद आंखों से देखते रहते हैं तो ये होता है अंतःत्राटक। इसकी व्याख्या डिटेल में महर्षि हिरण्य मुनि ने किया था। जब यह छवि धीरे धीरे थोड़ी धूमिल होने लगे और आपकी आंखों को प्रॉपर आराम मिल जाए तब आप पुनः अपनी आंखों को खोल लें और उसके बाद से फिर आप इस दीपक की लौ पे अपनी आंखों को टिका दें। यह प्रक्रिया आप प्रारंभ में 2 मिनट के लिए और बाद में 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। जब आपको इसका अच्छा अभ्यास हो जाए तो आप इसका जो समय अवधि है उसको काफ़ी देर तक के लिए बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी इस तरह की कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो आपके सिर, कंधा और कमर बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, जिससे कि जो एनर्जी का फ्लो है वो आपके पूरी बॉडी में अच्छी तरीके से बना रहे।
अब बात करते हैं कि किन लोगों को त्राटक प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। यदि आपने किसी प्रकार की आँखों की सर्जरी कराई है, अभी कुछ टाइम पहले ही आपने कोई सर्जरी कराई है, तो आपको त्राटक नहीं करना चाहिए, या फिर कम से कम 3 महीने बाद अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार आपको त्राटक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी तरह की गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं तो आपको ज्योति त्राटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा किसी को अगर दौरे आते हैं तो उसको भी ज्योति त्राटक नहीं करना चाहिए, उसमें बिंदु त्राटक का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यदि हम त्राटक का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है, बट इनिशियल लेवल पे कोई हार्म हो सकता है। इसलिए किसी की गाइडेंस में ही आप त्राटक का अभ्यास करें। इसके अलावा यदि आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप शुरुआत में चश्मा पहनकर ही त्राटक का अभ्यास करें, या फिर अगर आप त्राटक कर रहे हैं और उससे आपको किसी प्रकार की कोई एलर्जी, कोई समस्या हो रही है, तो आप इसके बारे में अपने चिकित्सक से परामर्श लें, उसके बाद ही आप त्राटक करें, और या फिर आप त्राटक करना बंद कर दें। अब बात करते हैं कि यदि हम त्राटक कर रहे हैं तो उस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जब हम त्राटक का अभ्यास करते हैं तो हमारे आँखों को लंबे समय तक हम खोल के रखते हैं, इसकी वजह से कभी कभी हमारी आँखों में जलन होती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें त्राटक अभ्यास के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद त्रिफला जल से, त्रिफला मिलता है आसानी से, बाज़ार में मिल जाता है, तो त्रिफला को पानी में डाल के अच्छे से बॉईल कर लें, फिर उसे छान के ठंडा कर लें और उस पानी से आप अपने आँखों को धो सकते हैं। इसके अलावा आप गुलाब जल को, यानी कि देशी जो गुलाब के फूल हैं, अगर आप उन्हें लाएं, उन्हें वॉश कर लें, खूब अच्छे ढंग से वॉश कर लें, उसके बाद आप इसे गर्म पानी में छोड़ दें, कुछ देर के लिए ढक कर रख दें, और जब इसका अर्क यानी शत्व उस जल में आ जाए तो आप इस जल को छान के किसी बॉटल में स्टोर करके आप रख लीजिए, और इस जल से आप अपने आँखों को धो सकते हैं। इससे आपकी आँखों को ठंडक मिलेगी और आपकी जो जलन है वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा कुछ आँखों की एक्सरसाइजेज जिससे कि आँखों को आराम मिल सके, जैसे अपनी आँखों को गोलाई में दाएं से बाएं पूरा घुमाएं, धीरे धीरे झपकाएं। इस तरह की आँखों की एक्सरसाइजेज भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी ये जो जलन है, जो कि इनिशियल लेवल पे प्रैक्टिस करने के बाद होती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। त्राटक करते समय कुछ टिप्स, आप छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर इन्हें आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपको त्राटक क्रिया के बहुत सारे लाभ मिलेंगे और त्राटक के दौरान होने वाली असुविधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रैक्टिस करें। हो सके तो कोशिश करें कि आप सेम टाइम पे आप त्राटक का अभ्यास करें। जैसे अगर आप सुबह के टाइम पे कर रहे हैं तो अगर आप 4 बजे 5 बजे कर रहे हैं तो उस टाइम को फिक्स रखें, या फिर शाम को अगर आप इस क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं तो जिस समय पे आप करते हैं उसी ठीक निश्चित समय पर ही करें। जिस समय आप त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं उस कमरे में पंखे को बंद कर दें, जिससे कि हवा ना लगे, आपके आंखों में अननेसेसरी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। दूसरी बात है, त्राटक जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप कर रहे हैं उसकी दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट की रखें। यदि आप त्राटक का अभ्यास दीपक से कर रहे हैं तो उसकी जो लौ हो वो शांत हो, ऐसी जगह पे त्राटक का अभ्यास करें कि जिससे हवा ज़्यादा ना चल रही हो, जिससे कि उसकी लौ ज़्यादा मूवमेंट ना करे। इससे आपको प्रॉब्लम होगी, त्राटक पे फोकस करने में प्रॉब्लम होगी और आपकी आंखों को भी नुकसान हो सकता है। तो आप एक शांत कमरे में शांत जगह पे ही त्राटक करें। हमेशा त्राटक का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तब भी आप त्राटक का अभ्यास खाली पेट करें, और यदि आप शाम को भी त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं तो आप खाली पेट ही त्राटक का अभ्यास करें। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो, यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और यदि इससे आपको कुछ लाभ मिला हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।